सो नेक्स्ट वी हैव ए सीरीज टू 2021। उसने बोला जो डी है उसने परफॉर्म किया जर्नी एंड शॉर्टेस्ट रूट उसने लिया बेंगलुरु टू न्यू दिल्ली। कौन सी रिवर नहीं आएगी? अब खुद बताओ, बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे हो, कौन सी रिवर नहीं आ सकती है? कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। ऐसे तो आप घूम के जाओगे तो हो सकता नहीं आए, बट शॉर्टेस्ट रूट है ना, बीच में से ही जाना आपको, स्टेट्स में से निकलते हुए। तो देखिए इसमें से यमुना ये जो नॉर्थ में ऊपर से आ रही है ना, वहाँ पे मिल तो जाएगी आपकी दिल्ली वाली, उसमें दिल्ली में मिल तो जाएगी आपकी, बट क्रॉस करके जाना पड़ेगा दिल्ली, ज़रूरी नहीं है ना। क्रॉस करके आप कौन से जाओगे? ऑब्वियसली साउथ वाली जाओगे, कृष्णा गोदावरी नर्मदा ही जाओगे, है ना। तो और ऑड वन आउट करके भी देखोगे तो भी ऐसा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा यमुना आपका। ऊपर पूछा ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आपका क्वेश्चन आया है कि कितनी कोस्टल स्टेट्स और कितनी आपकी लैंडलॉक स्टेट वहाँ से पास होती है ना। तो यहाँ से अगर आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किया होता, नोट्स बनाए होते, तो आपको पता चल जाता। इसीलिए बोलती हूँ PYQs ही करके जाओ यार इसके लिए, यहाँ तो PYQs या NCERT बस, दैट्स ऑल। सो उसने बोला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है यहाँ से, स्टेट में नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन, नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन ज़्यादा है इसका, एंड स्टेट जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर लगाती है बांग्लादेश और म्यांमार के साथ। कौन सी है? अगर आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ा होगा आपको पता होगा कि नागालैंड और मणिपुर नहीं लगते, दैट इज मिजोरम लगता है या त्रिपुरा लगता है। अब आप खुद बताओ, मिजोरम में ज़्यादा नॉर्थ साउथ एक्सटेंड है या त्रिपुरा में? सो इट्स मिजोरम, नॉट त्रिपुरा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जो है वो रिसीव कर दिया अरेबियन सी ब्रांच से भी, बे ऑफ बंगाल से भी? देखिए ये हो गया, दिस इज योर अरेबियन सी एंड दिस इज बे ऑफ बंगाल, है ना। अब अरेबियन सी से आपका यहाँ जाता है, ठीक है। अब अब आपकी क्या होती है ना, दो ब्रांचेस होती हैं, एक अरेबियन सी वाली यहाँ पे चली जाती है दो, और एक बे ऑफ बंगाल से होके जाती है, ठीक है। अब होता क्या है, जो अरेबियन सी वाली है यहाँ पे, जो यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स होते हैं, तो वेस्टर्न घाट के इस साइड बारिश कर देती है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ होते तो पहाड़ों से टकरा के बारिश कर देती तो इस साइड बारिश नहीं आ पाती है। तमिलनाडु में क्या होता है, यहाँ से जो आती है घूम के फिर से आती है, जो वापस आती है और बे ऑफ बंगाल से पानी उठाती है और यहाँ पे बारिश करती है तमिलनाडु में, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, जब ये दोनों ब्रांचेस यहाँ पे आके मिलती हैं, यहाँ पे आके मिलती हैं, तो ये नॉर्थ इंडिया में क्या करती है, बारिश करती है। सो एक पंजाब होता है जो दोनों ही ब्रांचेस से आपको उसको क्या मिलता है, बारिश या मानसून की रेनफॉल रिसीव होती है। अब देखिए यहाँ पे उसने पूछा था इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, वर्टिसोल, मॉलिसोल। तो अगर उसने ये पूछा, इसका मतलब आपको इनके बारे में नोट्स बना के जाना था। अभी मैंने आपको मैचअप कराया तो इसी पे क्वेश्चन आया। इसके अलावा जो थे हॉस्टिसोल्स वगैरह थे वो भी आप पढ़ के जाते। आंसर क्या है इसका? सॉइल। कॉन्टूअर बंडिंग कहाँ पे होती है? कॉन्टूअर प्लोइंग, कॉन्टूअर्स बनाए जाते हैं ताकि पानी इरोड ना हो जाए। कहाँ पे होता है? हिमाचल प्रदेश, मीन्स हिली एरिया में। ये भी ऑड वन आउट हो सकता था। हिली एरिया कहाँ पे होता है? हिमाचल में ही है आपका, राजस्थान में नहीं है, हरियाणा पंजाब नहीं। अच्छा, उसने बोला है स्ट्रीम्स, रिवर्स और माउंटेन डिपॉजिट, जो भी हैवी मटेरियल, दिस इज NCERT बेस्ड क्वेश्चन है और वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। कि एक होता है खादर, भांगर, भाबर। भाबर एक होती है भाबर बेल्ट। भाबर बेल्ट क्या होती है आपकी? भाबर बेल्ट क्या होती है ना, जहाँ पे बड़े बड़े बोल्डर्स इकट्ठे होते हैं ना, एक बेल्ट होती है पूरी पत्थरों की। भांगर क्या होता है? भांगर होती है जो आपकी ओल्ड एलुवियल होती है, ओल्ड पुरानी जो मिट्टी होती है। खादर होती है जो न्यू होती है। तेराई रीजन तो आपको पता ही है। ये तेराई रीजन जो होता है ना, जहाँ पे ग्रास लैंड्स होते हैं, माउंटेन्स के बिल्कुल फुट हिल्स पे आपका तेराई रीजन होता है। घास घास मिलता है जनरली आपको। देखिए भाबर बेल्ट ऊपर होती है आपकी, ठीक है, सबसे पहले भाबर आती है, उसके बाद तेराई रीजन आता है। भाबर बेल्ट वो होती है जहाँ पे आपकी जो स्ट्रीम्स होती है ना वो वैनिश हो जाती है और तेराई में फिर से वापस आती हैं। अच्छा, ये जो आपका, आपको पता होना चाहिए कि आपके जो इंडिया है उसका कितना एक्सटेंशन होता है। हमारा जो इंडिया है उसका कितना एक्सटेंशन है, ईस्टर्न साइड पे भी कितना है, ठीक है ना। ये थोड़ा करेक्ट कर लेना आप इसको यहाँ से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन कितना है और ईस्ट वेस्ट आपका एक्सटेंशन कितना है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आइडिया इतना पता, 34 डिग्री नॉर्थ ऊपर, बिल्कुल 34 डिग्री नॉर्थ कौन होगा? लद्दाख होगा ना ऑब्वियसली। और ऑड वन आउट भी चलता था इसमें, कैसे? ये सारी की सारी आपकी साउथ में है, सारी की सारी यूटी साउथ में, बस यही है जो नॉर्थ में है।
टाइम जोन के बारे में क्वेश्चन उसने बोला देयर इज वन स्टैंडर्ड टाइम होता है फॉर होल कंट्री, चलो ठीक है मान लिया। अंडमान एंड निकोबार जो होता है उनका हैव डिफरेंट टाइम जोन। अगर पूरे इंडिया का एक टाइम होता है तो इनका अलग कैसे हो सकता, मतलब 1 2 साथ में जा ही नहीं सकता। और या तो 1 सही होगा या तो 2 सही होगा, इनमें से एक तो सही होना चाहिए। तीसरा बोलते हैं कि जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5.5 घंटा पीछे है। हम ईस्टर्न साइड आते हैं तो ईस्टर्न वाले आगे रहते पीछे नहीं रहते, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दोनों में से आंसर सही है। तो अब खुद बताओ क्या सही हो सकता है। ऑब्वियसली यार पूरे इंडिया एक ही टाइम फॉलो करता है, ऐसा थोड़ा ना वो अलग। ये तो आपको पता होना चाहिए। खारदुंगला, नुब्रा वैली, बहुत सारी बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज कौन सी यूटी में आएंगी, और स्टेट या यूटी में आएंगी, लद्दाख में ही आएंगी ना। वहाँ पे तो है ज़्यादातर आपके बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज वगैरह। अच्छा उसने बोला है जो एक्सटेंट ऑफ डैमेज, मतलब कितना वहाँ पे डैमेज करेगा अर्थक्वेक, वो किस पे डिपेंड नहीं करता। स्ट्रेंथ पे तो करेगा ही ऑब्वियसली, पॉपुलेशन कितनी है ऑब्वियसली वो भी, बिल्डिंग किस टाइप की है वो भी, बट क्लाइमेट पे नहीं करेगा यार, क्लाइमेट पे नहीं करता। एवलांच जो होती है ना, एवलांच गिरती है बहुत बड़ी, एक पहाड़ी टाइप गिर गई या आइस की गिर जाती है, तो एवलांच क्या होता है, क्या डिज़ास्टर है ये। जैसे बर्फ़ की पहाड़ियाँ होती हैं वो भी गिर जाती हैं, सो वो टेरेस्ट्रियल होती हैं, ठीक है। अच्छा एक इन्फेक्शन होता है जो मेंटेन एट अ बेस लाइन एंड जोग्राफी विदाउट एक्सटर्नल, बाहर नहीं गया है बट हुआ है, दैट इज एक कांस्टेंट, जो हम बोलते हैं ना एंडेमिक स्पीशीज है, मतलब वो उसी एरिया में मिलती है। एंडेमिक पैंडेमिक तो पता ही चल गया अभी आपको क्या होता है ना। So we have completed our CDS 2 2021 and let's move to CDS 1 2021। अब उसने बोला है दैट इंडिया का जो टेरिटोरियल एक्सटेंड है वो कितना है। देखिए एक होता है टेरिटोरियल लिमिट और एक होता है आपका इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अब जो टेरिटोरियल लिमिट होता है ना उस पर आपका जो अथॉरिटी रहता है उस पर, ठीक है, जो भी आपकी कोस्टल स्टेट होगी उसका अथॉरिटी रहेगा उतना, और उसके ऊपर का जो एयर स्पेस होगा वो भी अंडर कंट्रोल होगा, ठीक है। तो वो होता है 12 नॉटिकल माइल विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 22 किलोमीटर्स, राइट। अब वहीं पे आपके पास होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ओके। अब ये कितना होता है, ये होता है आपके पास 200 नॉटिकल माइल्स होता है, जिसके अंडर क्या किया जाता है, जिसके अंडर आपको ना कुछ स्पेशल राइट्स दी जाती हैं, लाइक आप एक्सप्लोर कर सकते हो या फिर आपका जो भी नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट वगैरह है वो कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसा कुछ अथॉरिटेटिव कुछ नहीं होता है कि आपकी अथॉरिटी है उस पर एंड ऑल दैट, ठीक है। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोल्ड ओशन करंट। नाउ ओशन करंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उसके लिए अगर आप देखोगे यू हैव ब्राजीलियन गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम आपको पता ऊपर जाता है। अब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इस साइड जाता है और इसी से आपका निकल के ऊपर क्या बनता है, गल्फ स्ट्रीम बनती है। सो ये दोनों ही आपके वार्म करंट होते हैं। बट जो आपका कैलिफोर्निया करंट है जो आपके नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न साइड से आता है और ये ऊपर से, तो ये दिस इज द कोल्ड ओशन करंट है, ठीक है। सो कैलिफोर्निया वाला, और ये नॉर्थ पैसिफिक में मिलेगा आपको। नेक्स्ट आपके पास है मिल्पैन लदाख, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्या होता है आपके पास शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, ये तो सबको पता होगा। इंपॉर्टेंट क्या है आपको, मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ये सब पता होने चाहिए, बिकॉज आपके जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप अभी देखोगे जो मैंने पिछले वीडियोस में आपको क्वेश्चंस कराए हैं तो उसमें प्लांटेशन एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आया है, तो एटलीस्ट ज़्यादा डेप्थ में ना जाते हुए कम से कम इतना पढ़ लो कि होता क्या है ये, ठीक है ना। चलिए अभी नेक्स्ट अपने पास क्या है, उसने बोला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। नो टाइप्स ऑफ सॉइल पे बहुत बार क्वेश्चन, कभी अलूवियल, कभी ब्लैक, कभी कोई, ठीक है। अब उसने बोला रिच इन लाइम एंड आयरन। लाइम आयरन मैंने ऊपर ही बता दिया था आपको कि आयरन किस में होता है, क्ले डीप इम्पर्मिएबल होती है, ठीक है, सोक कर लेती है ये, एंड फाउंड इन महाराष्ट्र। तो कौन सी मिलेगी, ऑब्वियसली तुम्हारी ब्लैक सॉइल ही मिलेगी, ठीक है। बाकी की भी आप जो क्वालिटीज हैं वो आप पढ़ लेना अच्छे से, ओके। अब उसने इसमें क्या बोला, अरेबिका, रोबस्टा एंड ये क्या है, किसके नाम है। पहली बात आप ये वाली वेराइटीज याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट उसके लिए तो कॉफी की वेराइटीज है। दूसरी चीज क्या है ना, कॉफी पे अभी भी क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आप रिसेंट क्वेश्चन देखोगे, इवन इस बार का जो अगर आप जियो साइंटिस्ट का पेपर देखो ना, उस पर भी कॉफी पे क्वेश्चन आया। क्यों आया, क्योंकि यूपीएससी काफी क्वेश्चन पूछ रहा है कॉफी पे। अब आपका एक और काम है, आपको क्या करना है, जितने भी चाहे वो
कॉफ़ी है, टी है, शुगर केन है और कॉटन। अब शुगर केन पे भी क्वेश्चन आया है 2021 में पूछा हुआ है आपका सीएससी में, अभी सीडीएस में भी पूछा हुआ है आपका शुगर केन पे, अभी मैंने आपको कराया था ऊपर। सो ये ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, ऑप्शंस को रिपीट किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन उसमें क्या बन सकता है, जैसे कि अब क्या क्या कंडीशंस होती हैं इनकी ग्रोथ के लिए, चाहे वो कॉफ़ी है, टी है, कौन कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा होती है, कौन सी सॉइल पे उगाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम कौन से और से होता है? और ये आपका वैसे तो आप साइंस में भी कंसीडर कर सकते हो, ज्योग्राफी में भी, ठीक है, तो ओर्स वगैरह जनरली आप उसमें पढ़ते हो साइंस में, तो देख लेना किस किस का कौन सा और होता है। अब ये पोर्ट्स है, मैंने आपको पोर्ट्स पे भी अच्छे से करा दिया था, ये जो रिसर्च पेपर है इसमें सारे के सारे पोर्ट्स मैंने कवर कराए थे, ठीक है, तो इस बार एक बार पढ़ लेना ये वाला। अच्छा, तो उसने यह बोला है कि कौन सा है जो जापान में आयरन एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये आपका मरमुगाओ है विच इज़ इन गोवा। चलिए, अब उसने बोला दिस खरीफ क्रॉप। अब क्रॉप बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि ये कौन सी क्रॉप है, ये यहाँ उगाई जाती है, इसको इतना टेम्परेचर चाहिए होता है, इसको ये चाहिए होता है। सो अगर उसने ये सारी की सारी पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से सॉइल इज सूटेबल, कौन सा रीजन इज सूटेबल, क्या टेम्परेचर होता है, खरीफ है कि राबी क्रॉप है, इंपॉर्टेंट। अब उसने क्या बोला है, अब आपको पता खरीफ है तो इसका मतलब ये हटा दो, यू विल बी लेफ्ट विद दीज टू ऑप्शन, दैट इज राइस एंड कॉटन। उसने बोला है और समन बोरो होता है, 3 एग्रीकल्चर, मतलब इसके 3 डिफरेंट ग्रोइंग पीरियड्स होते हैं। दूसरा वो बोल रहा है अबाउट 1/4 ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया, मतलब पूरे इंडिया का अगर आप 1/4 देखोगे तो यही उगाया जाता है। तो आप खुद सोचो 1/4 क्या हो सकता है, कॉटन होगा क्या? कॉटन तो कुछ 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 बहुत कम कम जगहों पे होगा, तो इसका आंसर इज राइस, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना है। भाखरा नांगल ये तो सबको पता है, पहले इतने इजी पूछते थे, अभी उतने इजी नहीं पूछते हैं, बट अगर आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिलता है जैसे चेनाब पे रैटल हाइड्रो रैटल पावर करके या कोई, या फिर और आपको पूछता है, ठीक है, तो वो इम्पॉर्टेंट होते हैं, खास करके जो रीसेंट है। अभी मैंने एक रेड्डी वाला भी आपको कराया था जो आंध्र प्रदेश में था, संजीव रेड्डी करके था, ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से आपको पता चलता है कि कौन कौन सा पूछ सकता है। अब ये वाला तो मैंने ऊपर करा ही दिया आपको, ठीक है, ये पैटर्न्स, अगर यहाँ पे पैटर्न्स पे क्वेश्चन आया है तो इस बार तो यहाँ पे तो इसने थोड़ा इजी बता दिया है। तो अभी जो रिसेंट वाला जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में कराया उसमें क्या था, उसमें जो पैटर्न था वो उसने थोड़ा सा, जो लीफ वेन वाला मैंने आपको कराया था तो उसमें उसने स्टेटमेंट वाला बना के दे दिया, ठीक है। तो उसने बोला फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इनटू लेक, मतलब ये वाला, तो ये वाला मैंने आपको कौन सा बताया था, दैट वाज सेंट्रीपिटल बोला था, एक बीच में आ रहा है, और इसी का उल्टा होता है रेडियल, जो यहाँ से और यहाँ से बाहर जा रहा है, यहाँ से जो अमरकंटक वाले हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रेलीज पैटर्न या डेंड्रिटिक पैटर्न कौन सी रिवर बनाती है, सेंट्रीपिटल कौन सी बनाती है, या रेडियल कौन सी बनाती है, ठीक है। उसने बोला कौन सा जो है वो कोरियोलिसिस फोर्स के लिए इज नॉट करेक्ट, ठीक है। कोरियोलिसिस फोर्स तो आपको पता ही क्या होती है, ठीक है। उसने बोला मैक्सिमम पोल्स पे होती है, एब्सेंट इक्वेटर पे होती है। नाउ व्हाई, देखिए कोरियोलिसिस फोर्स इक्वेटर पे एब्सेंट होती है इसी वजह से जो आपके साइक्लोन्स होते हैं वो इक्वेटर्स पे नहीं बनते, ठीक है, बिकॉज कोरियोलिसिस फोर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसको वो करने के लिए, साइक्लोन्स बनाने के लिए। अब ये देखिए ये होती है कोरियोलिसिस फोर्स, होती है जो आपके अर्थ का जो मूवमेंट रहता है ना, गोल गोल घूमती है उस वजह से। अब देखिए उसने क्या बोला, आपके पास एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। अब यहाँ से क्या हो रही है ना, आपकी विंड्स आती हैं, ठीक है, ये आ रही है, ये आ रही है, और यहाँ पे ये आ रही है आपकी, ठीक है। अब ये क्या करती है, जब अर्थ घूम रही है, कोरियोलिसिस फोर्स है, तो ये जो होता है ये इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे हो जाती है, और ये वाली इस साइड डिफ्लेक्ट हो जाती है, ऐसे हो जाती है। इसका मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो राइट साइड हो जाती है और साउदर्न हेमिस्फीयर में वो लेफ्ट साइड डिफ्लेक्ट हो जाती है। सो उसने बोला यहाँ पे राइट डायरेक्शन में हो जाती है, सो दिस इज इनकरेक्ट, लेफ्ट में होती है। और एक और चीज देख रहे हो आप, ये दोनों इनमें से कोई एक ही सही हो सकता है ना, इसने बोला ये भी राइट डायरेक्शन, ये भी राइट डायरेक्शन में होती है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कहाँ राइट डायरेक्शन। और ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है यार, ये तो बेसिक आप पढ़ते ही हो। उसने बोला कौन सा लार्जेस्ट लिंग्विस्टिक ग्रुप है, सो दैट इज, ये पता ही होगा आपको, इंडो आर्यन है, ठीक है, इंडो आर्यन है। उसके बाद आपका ये आता है द्रविडियन आता है, देन ऑस्ट्रिक आता है, देन उसके बाद साइनो तिब्बतन आता है आपका, ठीक है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडी सेपरेट, तो ये मैंने अभी बता दिया था कि अंडमान निकोबार को कौन सेपरेट करता है, दैट इज योर 10 डिग्री चैनल, ठीक है। और ये 11 डिग्री जो है ना, ये आपके लक्षद्वीप के ही 2 आइलैंड्स हैं, ठीक है, उनको सेपरेट करता है, एक अमिनदीवी है करके और कैननोर आइलैंड्स है, उनको सेपरेट करती है ये, ठीक है, या लैकेडीव्स भी बोलते हैं कैननोर्स को,
चलिए आंसर आपके आ गया 10 डिग्री। फिर उसके बाद है लॉन्गिट्यूड। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, ये तो सबको पता होगा, इजी, बहुत ज़्यादा इजी। पहले पूछता था, अभी तो नहीं पूछता है। बट अभी मैं आपको एक बात बता दूं, अभी वो ना इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। सी, दिस इज योर इंडिया, ठीक है। तो वो आपको पूछता क्या क्या है, वो आपको नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन पूछ लेता है और ईस्टर्न एक्सटेंट पूछ लेता है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो आता है, हमारा इंडिया किस में आता है, हमारा इंडिया आता है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फेयर में, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है। ये पूरा का पूरा ग्लोब है, तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आता है, और वो भी क्या एक्सटेंशन होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है, इसका मतलब ये कौन से स्टार्ट कहाँ से होता है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो मैं कन्याकुमारी की बात कर रही हूँ, ठीक है, आइलैंड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये कन्याकुमारी वाला बता रही हूँ, ठीक है। और ऊपर कहाँ तक जाता है, 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है नॉर्थ। अब ईस्टर्न साइड देखोगे, यहाँ पे ये जो 68 डिग्री 7 मिनट एंड 97.25, 97 डिग्री, पॉइंट नहीं आएगा, 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ओके। ये डायरेक्ट क्या पता ना पूछे, बट आपको इनडायरेक्टली पूछता है कि अगर ये स्टेट है या ये इतना है, या फिर बोल देगा कि इतना लॉन्गिट्यूड है, इतना लैटिट्यूड है, तो ये कौन सी स्टेट हो सकती है, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। आया भी था एक लद्दाख करके कि मोनेस्ट्रीज जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, साइक्लोन्स कहाँ पे, हमारे इंडियन ओशन में साइक्लोन्स बोलते हैं, टाइफून्स नाम से ही चाइनीज लग रहा है ना, तो सी का 2 आ जाएगा। तो ये इन दोनों में से आएगा, एक आपका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो आंसर इज बी पार्ट, ठीक है। विली विलीज कहाँ बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, एंड हरिकेन्स कहाँ पे बोलते हैं, अटलांटिक ओशन में। ओके, कौन सी इग्नियस रॉक्स है, तो सबको पता होगा, ये आपको पता ही है कि ग्रेनाइट है जो अंदर बनती है आपकी, है ना। इंट्रूसिव रॉक्स पे बोलते हैं जो अंदर बनती है आपकी, ठीक है। बाकी ये आपकी कौन सी होती है, सेडिमेंट्री होती है, मार्बल्स वगैरह जो बनती हैं। अब आता है ओजोन लेयर कहाँ मिलती है, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन है, स्ट्रेटोस्फीयर। अच्छा, पी वेव्स, अभी मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया था, पी वेव एस वेव्स, तो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर उतना डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है। तो पी वेव्स आपकी जल्दी पहुंचती हैं, एस वेव सर्फेस पे आती हैं, ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, ठीक है। सिमिलर टू साउंड वेव्स होती हैं, बिल्कुल सही है। साउंड वेव्स जो होती हैं वो क्या चलती हैं, सेम उस पर चलती हैं इनका, ठीक है, पैरेलल चलती है एक दूसरे के। दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल्स, जी नहीं, वो एस वेव्स होती है जो सिर्फ सॉलिड से जाती हैं और सिर्फ आपके इनर कोर तक ही मिलती है, उसके बाद उनका शेडो जोन हो जाता है। दे ट्रैवल थ्रू गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल एंड दे मूव फास्टर एंड आर फर्स्ट टू अराइव। अब खुद बताओ, ये दोनों हैं जो जो एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट लग रही है। पहला वाला बोल रहा है कि, दूसरा वाला बोल रहा है या तो वो सिर्फ सॉलिड से जाएंगी, ये बोलता है कि तीनों से जाती हैं, तो वो तीनों से ही जाती है पी वेव्स आपकी, ठीक है। अच्छा, तो इसने इसमें नॉट करेक्ट पूछा था, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास बी पार्ट, ठीक है। दे कैन ट्रैवल ओनली थ्रू सॉलिड मटेरियल, सो ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स सीरीज टू 2020 फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्लेसेस रिसीव मिनिमम रेनफॉल। सो इनमें से मिनिमम रेनफॉल कौन रिसीव करता है, तो वो है आपके पास लेह वाला रीजन है, वहाँ पे उतनी कोई बारिश नहीं होती है, ठीक है। और आप वैसे भी कंपेयर करके देख ही सकते हो, बेंगलुरु में तो वहाँ पे तो बारिश होती रहती है, न्यू दिल्ली में भी काफ़ी बारिश होती है, जोधपुर में। बट अगर आप सब चीज़ देख के देखोगे, मतलब अगर आप पूरी इंडिया में देखोगे, अगर वहाँ पे पूछा जाएगा कि सबसे कम स्टेट का सबसे कम रेनफॉल कौन सी स्टेट में होता है, तो वो आपका जैसलमेर वाला जो पार्ट है ना, जैसलमेर, वहाँ पे होती है। अब आता है टिम्बर वेजिटेशन। टिम्बर वेजिटेशन कहाँ पे नहीं होती है, यहाँ पे बोल रहे हैं सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एल्पाइन या टुंड्रा वेजिटेशन में। अब खुद बताओ, इसमें से जो टिम्बर है वो कहाँ नहीं मिल सकता है। ऑब्वियसली इनमें से अगर आप टुंड्रा रीजन देखोगे ना, ये बहुत ठंडा इलाका होता है जहाँ पे सिर्फ आपको श्रब्स वगैरह दिखती हैं, ठीक है। तो वहाँ पे टिम्बर जैसी वेजिटेशन होना इज़ नॉट पॉसिबल, इसीलिए टुंड्रा रीजन में नहीं होता है। बाकी आपके जो ट्रॉपिकल, टेम्परेट, ठंडे ठंडे इलाके में मिल सकता है, अल्पाइन रीजन्स में भी मिल सकता है, बट टुंड्रा रीजन में नहीं मिलता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर। नाउ ये ईजी नहीं होता है, ठीक है, इस टाइप के जो क्वेश्चन है, बिकॉज ये पता करना कि ये कहाँ पे है, मोगादिशु बता दूँ, दिस इज इन सोमालिया। अब पता ही नहीं है कहाँ पे है तो कैसे करोगे, और ये सारी की सारी क्या है, इक्वेटर के बहुत पास में है। तो इसीलिए दिस क्वेश्चन इज
वेरी वेरी डिफिकल्ट। और अगर आपको नहीं आता है तो प्लीज़ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको छोड़ने रहते हैं। तो यही होते हैं जो चुन चुन के आपको छोड़ने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत है ना। तुम क्या गेस लोगे इसमें? सो आंसर इसका क्या है आपका? सिंगापुर। अब उसने बोला इसमें से कौन सा कोरल रीफ आइलैंड नहीं है। अब ये तो है रीफ रीफ, देखिए उसने रेनबो रीफ और ग्रेट बैरियर रीफ बोल ही दिया, तो आप इसको गलत ही कर दो। बचता आपके पास ये एक स्वराज आइलैंड है इंडिया का, और एक कुशु आइलैंड है जापान का। तो अगर आप देखोगे ये वाला आइलैंड है आपका, दैट इज कुशु आइलैंड है जापान का, जहां पे आपको कोरल रीफ्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ से ही इन्होंने क्वेश्चन बना दिए थे। नाउ ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक मैं बोल रही हूँ कि आप बहुत कॉमन है। अब तो सबको पता ही होगा ग्रेट बैरियर रीफ। तो आपका जो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, उसका जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, रुको मैं आपको ये ज्योग्राफी के रिसर्च पेपर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, दिस इज़ योर ऑस्ट्रेलिया। अब ये ऑस्ट्रेलिया में आपका सिर्फ ये देखिए ग्रेट बैरियर रीफ देख रहे हो आप यहाँ पे, बट यही इंपॉर्टेंट नहीं है। तस्मानिया सी पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके आसपास जो भी कोई नई नई चीज़ें हैं, या फिर जब भी आप क्या करते हो ना, ज्योग्राफी पढ़ते हो ना, ज्योग्राफी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैप। क्योंकि अगर आपको एक बार मैप आ जाए ना, या फिर आपने मैप्स में भी, वो भी क्या, मैप्स में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, और कंट्रीज में सिर्फ एक चीज़ आपको याद करनी होती है, दैट इज़ उनकी कैपिटल्स। अगर आप कंट्रीज और कैपिटल याद कर लोगे, आधा काम तो वही हो गया। दूसरी चीज़ क्या करना आपको, मेन जैसे कि जो आपके कॉन्टिनेंट्स, उसमें जो मेन रिवर्स हैं, मेन माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ग्रासलैंड्स हैं, डेजर्ट्स हैं, तो ये अगर आपको पता होगा, या फिर जो भी आपके फिजिकल फीचर्स में जो भी चीज़ आती है, कौन सा ओशन, सी कहाँ पे है, ठीक है ना, किसी की कोई क्या बोलते हैं उसको, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो पता होनी चाहिए आपको। अगर कोरल रीफ्स, अब कोरल रीफ्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कभी ना कभी पूछ ही लेता है, हर दूसरे साल, तीसरे साल, या हर साल पूछ ही रहा है कोरल रीफ घुमा फिरा के। कभी उसके कंडीशंस पूछ लेता है, ठीक है, कि अगर कोरल रीफ के लिए क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी होती हैं उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। सो ये सब चीज़ें होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सो इसका आंसर इज ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कोस्ट। ये डेकेडल पॉपुलेशन रेट उसने बोला है आपका कब हाईएस्ट था, तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट। आंसर इसका वैसे 1981 है, ठीक है। अच्छा, उसने बोला आइसोथर्म लाइन्स। अब आपको आइसोथर्म लाइन्स तो पता है कि जहाँ पे सेम टेम्परेचर, जैसे अगर यहाँ पे अगर आपका 30 डिग्री है, ठीक है, यहाँ, और ज़रूरी नहीं है ना कि सेम लैटिट्यूड पे आपका 30 डिग्री होगा, किसी का यहाँ 30 डिग्री होगा, किसी का यहाँ 30 डिग्री होगा। तो इनको मिला के जो बनती है टेम्परेचर को, सेम टेम्परेचर को मिला के जो लाइन्स बनती है ना, आइसोथर्म्स। अब उसने बोला है कि वो आइसोथर्म लाइन जो इंडिया को डिवाइड करती है, जैसे ये आपका नॉर्थ है, दिस इज साउथ, नॉर्थ साउथ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो कौन सी होगी? खुद बताओ। ये 20 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होगा आपका, ठीक है, जो इसको क्या करती है, 2 हिस्सों में डिवाइड करती है। सो आंसर इज 20 डिग्री। 10 डिग्री बहुत ठंडा हो जाएगा, ऊपर तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो वो बोलता है कि जो ट्रॉपिकल सवाना है आपका क्लाइमेट, सवाना वाला होता है ना, जो आपके ग्रासलैंड्स वगैरह है, ठीक है, वो वाला, वो ट्रॉपिकल सवाना बोल रहा है। तो देखिए डी वाला जो होता है ना, वो ठंडा होता है। सी डी तब चले जाते हैं जब थोड़ा कोल्ड में आ जाता है, तो इसको तो नहीं लेंगे हम। अब एम होता है, एम इज़ फॉर मानसून, ये मानसून वाला जहाँ बारिश वारिश अच्छी खासी होती है। अब बचा था ए डब्ल्यू, मतलब ह्यूमिड भी है बट ड्राई भी है ना। उतनी बारिश नहीं होती, इसलिए तो ग्रासलैंड्स है वहाँ पे। ड्राई भी रहता है बट उतना भी ड्राई नहीं रहता है। समझ आ रहा है? सो आंसर ए डब्ल्यू है। आप यहाँ से देख सकते हो, देखिए ये मैंने आपको सारे के सारे कोपन्स क्लासिफिकेशन कराए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ए एम किसके लिए? एम से मॉनसूनल याद रख लो। डब्ल्यू है विंटर है, डब्ल्यू इज ऑलवेज फॉर ड्राई सीजन्स के लिए होता है। जैसे बी डब्ल्यू है तो डब्ल्यू ड्राई, ओके। बी क्या होता है आपके पास? थोड़ा सा गर्मी वाला, या फिर जो सब ट्रॉपिकल उसमें होता है, ड्राई क्लाइमेट के लिए होता है जनरली बी आपका। अब उसने बोला लार्जेस्ट जोग्राफिकल एरिया। देखिए ऊपर मैंने आपको जितने भी, ये देखिए ये PYQs ही हैं आपके, इंसेप्टिसोल, एंटिसोल, एल्फिसोल, वोटिसोल, ये क्या होते हैं? तो इन्हीं पे तो क्वेश्चन आया था 21 में। फिर उसके बाद में भी आया आपको इस पे क्वेश्चन कि ये होते क्या, मैचअप में डाल दिया उसने। सो आपको PYQs करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं, ठीक है। सो इसका आंसर इज इंसेप्टिसोल्स होता है कि उतना ज़्यादा वीदर्ड रॉक नहीं होता है, ठीक है। और इसीलिए सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया में यही सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट आपके पास है, ये तो इकोनॉमी का है। देखिए उसने बोला ओजोन में नॉट करेक्ट।
पहली बात ओजोन की क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर में मिलती है। बस स्ट्रेटोस्फेयर में अगर आपको देखिए, जब भी आप एटमॉस्फेयर पढ़ते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रोपोस्फेयर की क्या आपकी हाइट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर की क्या है, या मीजोथर्मो जो भी है आपका क्या है, उसकी एक्सोस्फेयर की क्या है, या जो भी। ठीक है, उसने बोला अजोनिस, बिल्कुल सही है, क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर का अगर आप वो देखोगे तो इतना ही है। नेक्स्ट आपके पास है अजोन, और वो भी देखिए 15 to 55 किलोमीटर्स क्यों लिखा हुआ है। अगर आप स्ट्रेटोस्फेयर की भी हाइट देखोगे ना, तो इतनी है, 10 से 50 किलोमीटर तक जाएगा, राइट। ठीक है, अब है अजोन इज प्रोड्यूस बाय गैसेस केमिकल रिएक्शंस, क्या केमिकल रिएक्शंस होती है, जी हाँ। फिर वो बोलता है अजोन इज अ फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन इन विच 3 ऑक्सीजन आर बाउंड, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है, बचता क्या ये। तो इट्स नॉट 16th नवंबर, इट्स 16th सितंबर होता है जब आपका इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर मनाया जाता है। ठीक है, अब आता है सी ऑफ एजोव, ये मैं आपको करा देती हूँ। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो छोटे छोटे सी होते हैं ना, सी ऑफ एजोव हो गया, एरल सी हो गया, एजियन सी हो गया, या ब्लैक सी, बाल्टिक सी है, तो इनकी कौन सी बॉर्डरिंग कंट्रीज है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये मैंने सारी की सारी आपको नोट्स भेज दिए थे, ठीक है, आप देख सकते हो वहाँ से, अगर नहीं है स्टिल मैं आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है, अब ये वाले यहाँ से देखिए, हाँ ये रहा। सो आप दिख रहा है, दिस इज योर सी ऑफ एजोव, दिस इज कनेक्टेड टू ब्लैक सी थ्रू कर्ट स्ट्रेट। नाउ ब्लैक सी इज फर्दर कनेक्टेड टू सी ऑफ मार्मरा थ्रू विच स्ट्रेट, बॉस्फोरस स्ट्रेट। अब वहीं पे जो सी ऑफ मार्मरा है वो एजियन सी से कनेक्टेड है। एजियन सी से किससे कनेक्टेड है, डार्डनल स्ट्रेट से। फर्दर आपका जो एजियन सी है वो कहाँ पे आपका ड्रेन हो जाता है, दैट इज मेडिटेरेनियन सी। ना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आंसर क्या है आपके पास, कनेक्ट किससे होता है, ब्लैक सी से होता है। अच्छा, उसने बोला इसमें से कौन सा फ्लूवियल लैंडफॉर्म नहीं है। अगर आपको नहीं भी पता फ्लूवियल क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, ये बोला जॉर्ज, ब्रेड्स, कैनियन, किससे रिलेटेड है ये तीनों, पानी से ना, वाटर से। तो वाटर से बनने वाले इरोजनल या डिपोजिशन को फ्लूवियल बोलते हैं। सर्क किससे बनता है, ऑड वन आउट, किससे बनता है, ग्लेशियर बनाता है इसको, सर्क को। ठीक है, ऊपर पढ़ाया भी था मैंने आपको, सो आंसर आ जाएगा सर्क। अच्छा, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है बहुत फैक्चुअल है, बट आपको इससे उस टाइम नहीं आता होगा तो कोई बात नहीं, बट अभी आपको क्या करना है, ये तो मॉलिब्डेनम के बारे में पूछा कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं, चाहे वो आपके माइका है या फिर आपका कोई भी है, XYZ है, आयरन है, स्टील है, कहाँ पे प्रोडक्शन होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सी कंट्री है, सो ये आपको पता होना चाहिए। और कौन सी, जैसे इसने माइन ही पूछ लिया है, तो आपको वो एक पर्टिकुलर मेन माइन भी मैं बोल रही हूँ कि आप प्रिपेयर कर लो तो अच्छी बात होगी। ठीक है ना, या फिर इंडिया में ऐसा कौन सा जहाँ पे आयरन एंड स्टील, आयरन सबसे ज़्यादा मिलता है, ठीक है, प्रोडक्शन कहाँ पे होती है। ओके, एक होता है कि रिसोर्सेस किसके पास ज़्यादा है, और एक होता है कि प्रोड्यूसर कौन है। अब अफ्रीकन कंट्रीज जो होती है उसमें रिसोर्सेज तो हैं, बट वो उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। अब एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे तो प्रोड्यूस कैसे करोगे। बट जैसे चाइना जैसी कंट्रीज है, उतना रिसोर्स नहीं है, बट उनके पास एक्सट्रैक्शन की क्या है, टेक्नोलॉजीज है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती हैं कोई भी चीज़। मतलब इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, आंसर इसका USA था। नाउ हु अमंग द फॉलोइंग, विच अमंग द फॉलोइंग, अच्छा कौन सी यूटी जिसका सबसे छोटा जोग्राफिकल एरिया, ऑब्वियसली लक्षद्वीप आपकी। ठीक है ना, और इसमें से भी आप ऑड वन आउट यूज कर सकते थे। एक तो लक्षद्वीप यार UPSC का बहुत फेवरेट है, दूसरा ऑड वन आउट कैसे, जैसे चंडीगढ़, पुडुचेरी और दादर नागर हवेली, अगर आप ये देखोगे ना, ये आपका मेजरली मेन लैंड में आता है, बट ये जो सबसे अलग है, साइड पे है। ठीक है ना, अब ये वाला भी फैक्चुअल क्वेश्चन है, नहीं पता तो छोड़ दो, क्योंकि यार इतनी डिफिकल्ट रिवर्स इन्होंने पूछी हुई है, कोई नहीं पढ़ के जाता ऐसी, और फिर से उसने कभी रिपीट किया भी नहीं है। और ये इसलिए डालता है ऐसे क्वेश्चंस, ताकि क्या हो जाए, कि लाइक कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होने चाहिए ना जो बच्चा छोड़ के आए, ऐसा नहीं कि सारे के सारे वो ऐसे ही डाल देगा, इजी मॉडरेट डाल देगा। ठीक है, इसका आंसर वॉज रिवर प्लेट, बट उतना इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, जस्ट देख सकते हो कि ये कहाँ कहाँ और मतलब कौन कौन सी कंट्रीज़ में है।
अच्छा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है, इसके लिए एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक एक्ट आया था, तो उस टाइम पे ये अथॉरिटी बनी थी। सो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर डिजास्टर कौन मैनेज करता है? होम अफेयर। अच्छा, ये ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन जो है वो मैंने आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया था, दैट ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन हो चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो, कौन से, जैसे कैंसर से मेनली पूछा जाता है कि कौन कौन सी स्टेट्स होती है, क्योंकि हमारे इंडिया से ही पास करता है। बट जो ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन होता है ना, उसमें जनरली आपको क्या पूछा जाता है? कंट्रीज पूछी जाती हैं, ठीक है। ये रहा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से मैंने वैसे कंट्रीज भी लिख दी हैं, बट आप यहाँ से देखिए ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन से साउथ अमेरिका से कौन कौन सी है? ABC, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, चाइल और पराग्वे। अब आप इसको किसी भी तरह जैसे भी आप करना चाहते हो वैसे आप क्या करो, इसको याद कर लेना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या होता है ना, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं आप अफोर्ड नहीं कर सकते गलत करना, ठीक है। चलिए, आंसर क्या है इसका? इट्स उरुग्वे, पराग्वे नहीं है। कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने दिया है दोनों। अच्छा, ये जो आपके जितने भी एक्टिव वॉल्केनोज हैं जो न्यूज़ में रहते हैं, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी आपको वॉल्केनो दिखे इंपॉर्टेंट है। ऊपर मैंने रिसर्च पेपर में आपके मतलब मोस्ट ऑफ द जो तुम्हारे वॉल्केनोज है वो डाल दिए हैं, खासकर एक्टिव ही डाले हैं, तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो माउंट मेरापी कहाँ का है आपका? इंडोनेशिया का है, ठीक है। एंड सकुराजीमा, ये आपका जापान का है। देखिए नाम से लग रहा है सुकुरा जीमा, जीमा जापान से है। जो माउंट विसुवियस है, माउंट विसुवियस अभी भी आपका बहुत ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है, ठीक है अभी इस पे। और माउंट लाओ भी, ठीक है, लोआ, माउंट लोआ हवाई का है। इटली में एक और है, दैट इज़ एटना करके है, माउंट एटना करके है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इज डी पार्ट। देखिए, लोकटक लेक मणिपुर, क्या वो क्वेश्चन आया था पर PYQs में कराया था मैंने आपको कि कोई XYZ किसी का नाम लिखा हुआ था कि वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो वो पहले लोकटक लेक गया, फिर उसमें कोलेरू लेक भी पूछा हुआ था, वो वाला क्वेश्चन अभी ऊपर कराया था। तो अगर आपने ये किया होता कि लोकटक लेक मणिपुर में, तो इसीलिए बोलती हूँ कि ऑप्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब वो पूछ क्या रहा है कि मून, मतलब ऐसा लेक जो है हैज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस फाउंड इन मून, कौन सा? वो लोनार लेक है, जो कि क्रेटर बोलते हैं ना, क्रेटर लेक बोलते हैं उसको। सो लोनार लेक है, ठीक है। बाकी आप पढ़ के जाओ, दैट पेंगोंग सो लेक लद्दाख में, चिलिका उड़ीसा में है, लोकटक मणिपुर में है। आंसर इज दिस। यार इससे क्या होता है ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे PYQ से, इसीलिए PYQs को हॉलिस्टिकली कवर करके जाओ, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अपने पास है सीरीज 1 2020। उसने बोला इन द रीजन ऑफ द ईस्टर्न शोर ऑफ एड्रियाटिक सी एक कोल्ड और ड्राई विंड होती है। मैंने आपको पहले ही बहुत बार बता चुकी हूँ कि जो कोल्ड विंड्स होती हैं या वार्म विंड्स हैं या इस टाइप की जो लोकल विंड्स होती हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। उसने बोला कौन सा है जो एड्रियाटिक सी जो है आपका उसके ईस्टर्न शोर में बहती है, तो वो है आपकी बोरा, ठीक है। ये मैंने आपको ये जो रिसर्च पेपर था, मतलब जब CAPF के PYQs कराए थे पिछली बार, तो उसमें था, ये देखिए इसमें मैंने डाल दिए थे जोग्राफी इन्वायरमेंट के सारे। तो लू, फोन, चिनूक, ये सब ऊपर वाली जो हैं आपकी ये गर्म होती है, ठीक है। और जो ठंडी वाली है मिस्ट्रल, बोरा, तो बोरा आप देखो क्या है, तो इट्स अ कोल्ड ड्राई हाई स्पीड नॉर्थ ईस्टर्ली विंड ब्लोइंग डाउन फ्रॉम द माउंटेन्स इन द एड्रियाटिक सी। सो A से B याद रखना, AB, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट अपने पास क्या है? इसी में मैं आपको बता देती हूँ, उसका आंसर इज अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब जो आपकी अंडमान एंड निकोबार है, उसकी जो फेमस ट्राइब है वो कौन सी है, जो जनरली आप सुनते हो? दैट इज सेंटिनलीज, ठीक है। तो सेंटिनलीज जो ट्राइब है वो आपकी, वो कहाँ पे मिलती है? आपकी अंडमान निकोबार में मिलती है, ठीक है। और कौन सी है? एक शॉम्पेन ट्राइब पे भी क्वेश्चन आ चुका है, शॉम्पेन ट्राइब्स पे भी, वो भी आपकी यहीं पे है, निकोबारीज बोल सकते हो। एक और है जरावा करके, जरावा है, और ये है, ठीक है। अब वहीं पे आपके पास आती है नीलगिरी या केरला वाली साइड, कौन कौन सी ट्राइब्स है आपकी? ये आपकी है टोडास, टोडास मिलते हैं वहाँ पे, टोडास, कोटास,
इरुलाज, पनियाज, और भी हैं वैसे कुछ, तो वो आप देख लेना। और क्या है, कश्मीर। देखिए कश्मीर वाली साइड अगर आप देखोगे तो वहाँ पे गुज्जर ट्राइब मिलती है, ठीक है, बकरवाल्स मिलते हैं, बोटो ट्राइब है, चैंगपा है, ठीक है। अब उतना ज़्यादा नहीं बताऊंगी। तो इसका आंसर क्या है आपके पास, अरुणाचल प्रदेश है। आंसर क्या है इसका, दैट इज़ योर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। निशी ट्राइब, निशी तो पढ़ते भी हो आप। अच्छा, उसने बोला फील्ड ऑफ टूरिज्म की अगर आप बात करोगे तो इसमें से कौन सी, जो बोलते हैं कि एक स्टेट है बट मैनी वर्ल्ड्स हैं, तो इसमें है आपका आंसर दैट इज कर्नाटका आंसर है। क्योंकि कर्नाटका में अगर आप देखोगे आपका सी भी लगता है, वेस्टर्न घाट्स भी हैं आपके, प्लेन्स भी हैं, ड्राई भी मिल जाएगा। देन कल्चर बहुत डाइवर्स है वहाँ का, ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, कल्चर है, सो उस वजह से कर्नाटका को बोलता है। अब बोलते हैं नंबर ऑफ पीपल पर यूनिट एरिया ऑफ एरेबल लैंड। एरेबल लैंड क्या होती है, वो लैंड है जिसपे आप क्या कर सकते हो, उगा सकते हो कुछ तो भी, ठीक है, एरेबल लैंड है। अब एग्रीकल्चर डेंसिटी क्या होती है, एग्रीकल्चर डेंसिटी होती है नंबर ऑफ फार्मर्स, कितने फार्मर्स काम कर रहे हैं आपके पर यूनिट आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, तो वो हो गई आपकी एग्रीकल्चर डेंसिटी, मतलब कितना इंटेंसिवली एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है। एरिथमेटिक डेंसिटी क्या होती है, सिंपल वहाँ की डेंसिटी की, इतने नंबर ऑफ लोग हैं और कितना लैंड है पूरा का पूरा, ठीक है, सिंपली डेंसिटी बताता है। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी होता है ये कि कितने नंबर ऑफ जो लोग हैं वो एरेबल लैंड पे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर यहाँ पे XYZ या फिर X नंबर ऑफ पीपल है, तो उनको उनकी डिमांड पूरी करने के लिए, उनकी फूड प्रोडक्शन की डिमांड पूरी करने के लिए कितनी ज़मीन है ना, कितना प्रेशर है उस ज़मीन पे, तो वो होता है आपका फिजियोलॉजिकल। इकोनॉमिक डेंसिटी होती है मतलब कि कितनी वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। आंसर क्या आ जाएगा आपका, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। ना नेक्स्ट आपके पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो है UNEP। तो UNEP किसके अंडर आता है, सो UNEP आपका कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अब उसने बोला इसमें से कौन सी है जो रिवर है ज्वाइन गंगा डायरेक्टली, डायरेक्टली गंगा को ज्वाइन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जो गंगा को डायरेक्टली, सो दैट्स द सोन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जो आपकी मेन रिवर एटलीस्ट उसकी ट्रिब्यूटरीज आप पढ़ सकते हो। बाकी चंबल, बेतवा, केनी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं, और यमुना जाके फिर गंगा में मिलती है। नेक्स्ट इज इनमें से कौन सा कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं है, कमर्शियल मतलब पैसा आ रहा है उसमें से अच्छा खासा, डेयरी से आता है, ग्रेन से आता है, लाइफ स्टॉक से भी आता है, बट ये इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस होता है खुद के खाने के लिए जब तुम एग्रीकल्चर करते हो, ठीक है, दैट इज सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसमें से कौन सा लैंड यूज कैटेगरी नहीं है, ये आपका NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। तो NCERT में आपके होते हैं ना कि कौन कौन सी लैंड यूज है, जैसे बैरन लैंड मतलब उसके यूजेज पे होता है कि वो लैंड कितनी यूज हो रही है कितनी नहीं हो रही है। जैसे बैरन होती है जो नहीं आप यूज कर रहे होते हो, पेस्चर लैंड्स होती हैं, फॉरेस्ट लैंड्स होती हैं, ठीक है ना। अब एक मार्जिनल लैंड होती है जो इस लैंड यूज कैटेगरी में नहीं आती है। MG नरेगा पे है, अनस्किल्ड वर्क देता है ये, इसमें आता नहीं है बट मैं ले रही हूँ उसमें, ठीक है, ओके। Basel Convention is aimed at protecting human health and environment against adverse impact of which of the following। तो Basel Convention is related to, तो environment भी हम साथ साथ कर रहे हैं, तो it's a hazardous, it is related to hazardous waste, ठीक है। POP के लिए क्या आया था आपका, ये आया था आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन आया था, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन था, कन्वेंशन था 2001 वाला, ठीक है। मर्क्यूरी के लिए क्या आया था, मीनामाटा आया था, मीनामाटा, ओके। एंड केमिकल्स के लिए क्या आया था, रोटरडम आया था। दीज कन्वेंशंस आर रियली 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आप इन्वायरमेंट करते हो, जैसे जोग्राफी का आ गया, हाँ, तो इसमें मैंने इन्वायरमेंट पूरी कंप्लीट कराई है। ये इन्वायरमेंट में जो जो भी मेरे को इंपॉर्टेंट लगा है मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ये देखिए आपका 2001 में था, फोर्स में 2004 में आया। बेसल कन्वेंशन जो है वो ट्रांस बाउंड्री 1989 का है, रोटरडम 1998 का है, ठीक है। ये सब आप देख लेना यहाँ से, ओके। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट कॉज, माइग्रेशन क्यों करती है फीमेल्स, जनरली क्या होता है ज़्यादातर मैरिज की वजह से।
अच्छा, जियोमॉर्फिक फैक्टर्स है जो प्लांट एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। देखिए वो क्या होता है ना, स्लोप एंगल होता है कि मतलब जो स्लोप है आपकी वो कितनी स्टीप है, सीधी है या फिर इंक्लाइंड है या सीधी है। तो जो भी वेजिटेशन स्लोप पे होगी वो अलग होगी, जो यहाँ पे होगी वो अलग होगी। एंड स्लोप एस्पेक्ट मतलब ये डायरेक्शन दिखाता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस कर रहा है ये स्लोप, या स्लोप कहाँ पे फेस कर रहा है, स्लोप ऐसा है ऊपर की तरफ फेस कर रहा है या इस तरफ। अगर ये सनलाइट की तरफ फेस करेगा तो अलग वेजिटेशन होगी, सनलाइट से अलग होगा तो अलग वेजिटेशन होगी। रिलीफ क्या है, रिलीफ होता है ना, कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज है, कहीं कुछ है आपका, है ना। तो आंसर आ जाएगा आपका सी पार्ट। अच्छा, दिस इज अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन। अगेन इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए, नहीं आता आपके क्वेश्चन का आंसर, जनरली नहीं आता है बच्चों को आंसर, तो आप छोड़ सकते हो। आंसर इसका वैसे क्या है, लास वेगस एंड क्वींसलैंड। कौन सा वार्म ओशन करंट है, फिर से ओशन करंट्स पे क्वेश्चन आ गया। या तो वार्म पूछ लेता है या तो कोल्ड ओशन करंट पूछ लेता है, ठीक है ना। तो कौन सा आपका इसमें से, दैट इज योर ब्राजील करंट जो है वो आपका वार्म ओशन करंट आ गया। इसमें से कौन सी स्टेट्स या यूटी है जिसमें मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। तो किस किस की है आपके पास, लद्दाख की है। लद्दाख की किस किस के साथ बाउंड्री लगती है, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, चाइना के साथ। अब जो पाकिस्तान वाला रीजन है वो आपका डिस्प्यूटेड है, जो गिलगित बाल्टिस्तान वाला, ठीक है। और दूसरी कौन सी है आपकी, दूसरी आपके पास आ जाती है सिक्किम। सिक्किम किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करती है, सिक्किम आपका करता है, दैट इज योर भूटान। ईस्ट में अगर आप देखोगे इस साइड आपका क्या है, भूटान है। वेस्ट में देखोगे तो नेपाल है, ऊपर देखोगे तो चाइना है। तो मोर देन 2 हो गया, सो एक हो गया लद्दाख, एक हो गया से लद्दाख एंड सिक्किम हो गया। अब तीसरा क्या है, दैट इज योर अरुणाचल प्रदेश। कौन सी है, अरुणाचल प्रदेश। अब अरुणाचल प्रदेश की क्या होती है, ऊपर तो आ गया चाइना, यहाँ पे क्या है, म्यांमार है ईस्ट में आपका, और इस साइड क्या है, भूटान। अरुणाचल प्रदेश भी हो गया। वेस्ट बंगाल पे चलो, अब वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल किसके साथ, वेस्ट बंगाल के ऊपर क्या है, नेपाल है। ईस्ट में क्या है, यहाँ पे क्या आता है, बांग्लादेश है। और थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, इस साइड क्या आता है, भूटान आता है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाली साइड। अब कितने आ गए आपके पास, हमारे पास कितनी स्टेट्स है, दैट इज 4 स्टेट्स है जो 2 से ज़्यादा होती है, 2 से ज़्यादा कंट्रीज के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करती है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारी जो कंट्री है वो कौन सी ऐसी कंट्री के साथ सबसे लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करती है, दैट इज बांग्लादेश, ठीक है। और कितनी इंडियन स्टेट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ मतलब उनका बॉर्डर लगता है, दैट इज 17 स्टेट्स हैं। चलिए अब आता है इसमें से कौन सा नॉट करेक्टली मैच है। कुड़ाफुर क्या रॉकी वेस्टलैंड्स होते हैं, नानकाई, पनकाई, टोटल। देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए, उसने बोला नानकाई या पनकाई, ये सेम सेम लग रहा है। और यहाँ पे भी उसने बोला यहाँ तो ये वेट फील्ड्स है या तो ये ड्राई फील्ड्स है। अब यहाँ तो ये ऐसे हो सकता है, स्वॉप हो सकता है। तो अगर स्वॉप होगा तो ये तो दोनों ही गलत होने चाहिए। तो अगर स्वॉप नहीं है तो इसका मतलब ये सही होगा, ये सही होगा, इन दोनों में से तो आंसर नहीं होना चाहिए, बचता है ये और ये। अब उसने बोला कुड़ाफर है और टोटाकल है। देखिए जो कुड़ाफर होता है ये क्या होता है, कुड़ाफाकार क्या होता है, आई थिंक ये आपके राइस ग्रोइंग सीजन्स होते हैं, ठीक है, 2 कोई राइस ग्रोइंग सीजन होते हैं, उस पे है ये। टोटाकल आपका गार्डन लैंड्स ही होता है। सो आंसर आपका आ जाएगा ए। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ड्रेन इनटू ब्लैक सी, इसमें से कौन सी जो ब्लैक सी में ड्रेन नहीं होती है। दनूबे मैंने आपको बता दी थी कि कहाँ से कहाँ होके जाती है पिछले वीडियोस में। नाइपर भी है जो ब्लैक सी में जाती है, और डॉन भी आपकी ब्लैक सी में जाती है। बट एक वोल्गा है जो कैस्पियन सी में जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, हो सकता है ये पूछ सकता है फिर से, ठीक है। कैस्पियन सी में जाती है आपकी वोल्गा, ये हो सकता है मैचअप में डाल दें, कैसे भी डाल दें। नेशनल वाटर अकेडमी जो है आपकी वो कहाँ पे है, खड़कवासला है। और दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, पता हो तो कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव दिस क्वेश्चन। ऐसी जो अकेडमीज, बाकी की अकेडमीज होती है वो भी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई न्यूज़ में होती है या कहीं पे भी होती है तो आप पढ़ लेना, ठीक है। अब आता है हेडलेस सेल। हेडलेस सेल भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका ये जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहाँ पे होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, आपका लो प्रेशर बनता है, ठीक है, गर्म हवा होती है, लो प्रेशर बनता है। तो यहाँ पे क्या बनता है, लो प्रेशर बनता है, हवा गर्म होती है और ऊपर जाती है। ऊपर जाके जब ठंडी होती है तो वो डिसेंड होना स्टार्ट हो जाती है। अब उसने बोला कहाँ पे डिसेंड होती है, जब ये ट्रॉपिक से जाती है तो कहाँ पे डिसेंड होगी, ऑब्वियसली सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर में डिसेंड होगी, क्योंकि लो प्रेशर से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है तो वो हाई प्रेशर में डिसेंड करेगी ना जाके, समझ आ रहा है। सो आंसर क्या हो जाएगा ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कैरेक्टराइज बाय वेरी हाई कंटेंट। जब मैंने पिछला वीडियो बताया था, मैंने कहा अगर आपको कहीं पे भी ऑर्गेनिक मैटर दिखता है तो वो किससे रिलेटेड होगा, दैट इज हिस्टोसोल से होगा। ठीक है, चलिए, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टिल CDS 1 2020। ओके।